अब चलते हैं एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। आइए देखते हैं कंडीशंस क्या हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 इज करंट फ्लोइंग इनटू द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 100 माइक्रो एम्पेयर। बेस ट्रांजिस्टर की लगी हुई है स्टूडेंट्स, उसके थ्रू जो करंट गुजर रहा है वो 100 माइक्रो एम्पेयर्स की फॉर्म में है। फाइंड इट्स कलेक्टर करंट IC की वैल्यू फाइंड करनी है करंट के लिए। इट्स एमिटर करंट IE के लिए भी करंट की वैल्यू फाइंड करना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों की रेशो की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि हमारे पास करंट गेन जो है वो बीटा गिवन है कितना 100। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन कंडीशंस को लिखते हैं। करंट फ्लोइंग इन द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, बेस ऑफ ट्रांजिस्टर के अंदर बेस करंट जो है वो IB कितना है 100 माइक्रो एम्पेयर। इसको हम लोग लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, जो कि माइक्रो की वैल्यू है, एम्पेयर्स में आ जाएगा। करंट गेन बीटा आपके पास कितना है 100। कलेक्टर करंट IC आपके पास कितना है स्टूडेंट्स, वो हम लोगों ने फाइंड करना है। उसके बाद जो रेशो है, रेशो इज इक्वल टू कलेक्टर करंट विद रेशो ऑफ बेस करंट, इसको हम लोगों ने फाइंड करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, गेन का आपके पास फार्मूला है कलेक्टर करंट डिवाइड बाय बेस करंट। यहाँ से हम लोग IC को अलहदा करते हैं कलेक्टर करंट के लिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, करंट गेन इनटू बेस करंट। सॉल्व करते हैं IC के लिए, IC विल बी इक्वल टू 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, बेस करंट की वैल्यू है। फर्दर आपके पास IC किसके इक्वल हो जाएगा 100 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। 100 को हम लोगों ने वैल्यू में चेंज किया। 1 के अंदर हमारे पास 10⁻² होता है, 10⁻+2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�6 आपके पास वैल्यू देता है 10⁻⁴। बेसिस से मैं पावर्स को ऐड किया, लेकिन एक्चुअल में माइनस होंगी। सो हम लोग क्या करेंगे, IC देन विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। IC विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एम्पेयर, विच गिव्स 10 मिली एम्पेयर्स। एज हम लोग जानते हैं जैसा कि IE एमिटर करंट किसके इक्वल होता है, सम ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। सो यहाँ पर वैल्यूज अगर पुट करें तो 10 + 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ आ जाएगा। सो IE एमिटर करंट किसके इक्वल है 10.1 मिली एम्पेयर के। सो अगर हम लोग इसके साथ साथ रेशो की बात करें, रेशो इज इक्वल टू IC डिवाइड बाय IB। वैल्यूज को पुट करते हैं रेशो के लिए, 10 डिवाइड बाय 10.1, तो हमारे पास रेशो की वैल्यू क्या आएगी 0.99। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने कलेक्टर करंट बेस करंट को फाइंड किया और उसके साथ साथ इन दोनों की जो रेशो थी उनको फार्मूले की मदद से फाइंड किया। थैंक यू।